Hello everyone, myself Gaurav and welcome back to my YouTube channel MLT Gaurav. So this is the second part of blood transfusion reaction. In the first part we discuss about the introduction of blood transfusion reaction and types of blood transfusion reactions, and we discuss about the acute hemolytic transfusion reaction, which is the immediate transfusion reaction. And in second part we are going to discuss more transfusion reactions. तो चलिए शुरू करते हैं. So this is the second reaction, febrile non-hemolytic transfusion reaction. This is not hemolytic reaction. ये जो है hemolytic reaction नहीं है, इसमें जो है hemolysis नहीं होता है. इसका जो cause है वो है release of pyrogenic cytokines from white blood cell during storage of blood unit or following transfusion due to reaction of alloantibodies with the white cell of donor. इसका मतलब है कि जो WBC के द्वारा है वो पायोजेनिक साइटोकाइंस का जो रिलीज करती है. पायोजेनिक साइटोकाइंस क्या होता है? पायोजेनिक मतलब जो फीवर उत्पन्न करते हैं, वह सब्सटेंस जो फीवर उत्पन्न करते हैं. और ये जो साइटोकाइंस है ये ब्लड का स्टोरेज करते वक्त या जो है वाइट ब्लड सेल है डोनर की, उसके खिलाफ है जो एलो एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं, तो ये साइटोकाइंस है जो रिलीज होते हैं. और जो ये रिएक्शन है उन पेशेंट में ज़्यादा देखी जाती है जिन्होंने एक से ज़्यादा बार है जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया हो. और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जो इसका सिम्टम्स है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के 1 या 6 घंटे में जो दिखाई देते हैं. और इसके जो सिम्टम्स हैं वो है फीवर जो है कि इंक्रीज होता है 1 डिग्री सेल्सियस. इसके साथ पेशेंट को चिल्स होगा और मेलाइज होगा, मतलब उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, फील ऑफ इलनेस होगा. और जो है कुछ पेशेंट में सांस लेने की तकलीफ के भी वो सिम्टम्स वो है वो दिखाई देंगे. और ये जो रिएक्शन है ये यूजुअली माइल्ड इन नेचर एंड सबसाइड्स विद इन फ्यू आवर्स. और जो इसके सिम्टम्स है वो धीरे धीरे जो फ्यू आवर्स में है वो डिसअपीयर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. अगर हम इमीडिएट मैनेजमेंट की बात करें तो जो पेशेंट को है उसको प्रोवाइड वार्मथ, यानी उसको थोड़ी गर्मी देंगे, जैसे कि उसको ब्लैंकेट यूज करने को बोलेंगे. उसके अलावा उसको एस्पिरिन देंगे. और प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो जो एंटीकोगुलेंट है उसका प्रॉपर तरीके से यूज होना चाहिए. उसके अलावा जो ब्लड कलेक्टिंग बैग्स है उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए पायरोजेंस के लिए. इसके अलावा जो है पेशेंट को अपन अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसके साथ अगर ल्यूकोसाइट को जो है ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे तो जो इस रिएक्शन से है जो हम बच सकते हैं. सो दिस इज़ द ऑल अबाउट फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. अगर हम अगले रिएक्शन की बात करें तो वो है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन. कॉज दिस इज ए रेयर रिएक्शन अकर इन IgA डिफिशिएंट रिसिपिएंट इन whom anti-IgA एंटीबॉडीज रिएक्ट विथ IgA इन डोनर प्लाज्मा. ये जो रिएक्शन है ये IgA डिफिशिएंट रिसिपिएंट में होती है क्योंकि उनमें जो IgA एंटीबॉडीज है जो डोनर की IgA के साथ रिएक्ट कर देती है, जिससे ये रिएक्शन होती है. अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो जो सिम्टम्स हैं वो ट्रांसफ्यूजन के स्टार्ट करने के तुरंत बाद हो जाएंगे. और जो सिम्टम्स है चिल्स यानी पेशेंट को ठंडी लगेगी, वॉमिटिंग यानी उल्टी होगी, और डिप्सनिया यानी उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, डायरिया यानी उसको दस्त लगेगी, और फ्लशिंग ऑफ स्किन यानी उसके रसेज होंगे, एंड हाइपोटेंशन है जो ब्लड प्रेशर है उसका जो लो हो जाएगा. अगर हम इमीडिएट मैनेजमेंट की बात करें तो ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टॉप्ड and 0.4 ml of epinephrine 1 ratio 1000 should be given subcutaneously, and its 100 mg of hydrocortisone may also help. अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो जो IgA डिफिशिएंट ब्लड है उसका हमें ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए या वॉश्ड सेल का है जो ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, जिससे इस रिएक्शन से बचा जा सकता है. नेक्स्ट रिएक्शन इज एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. Cause of this reaction is these type of reaction are thought to be due to allergy to some ingredient in donor plasma to which recipient is sensitized. Specific allergen is not identified. इसका मतलब है कि डोनर की प्लाज्मा में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि रेसिपिएंट जो इसके प्रति है सेंसिटाइज होता है, जिससे क्या कि ये रिएक्शन हो जाती है. अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को इरिथेमा, अर्टिकेरिया एंड इचिंग होगी. और इमीडिएट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जो ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देंगे, और उसके बाद 25 से लेकर 50 mg की एंटी हिस्टामिनिक है जो उसको पेशेंट को ओरली और पेरेंटली देंगे. और रिलीफ मिलने के बाद जो है ट्रांसफ्यूजन को है धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे. प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो यूज ऑफ वास्ट और प्री ग्लिसरोलाइज्ड फ्रोजन सेल्स में बी हेल्पफुल इन
preventing these reaction. So this is the all about allergic transfusion reaction. If this video help you in any way, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.